प्रभु में प्यारे मसीह भाइयों, इस समय जब हम अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, हम थोड़े भयभीत हैं, हम थोड़े डरे हुए हैं। एक भय का माहौल सा बना हुआ है। जानते हैं, जब भी ऐसी संकट की घड़ी आई है, हम प्रभु के दया से नाश ना हुए, बल्कि कुछ बड़ा अवसर हमें मिला है। कुछ अद्भुत घटनाएं हमारे जीवन में घटी है, कुछ रिवाइवल हुए हैं। ऐसी सभी समस्याएं हमारे लिए मौका उत्पन्न करती है कि हम और प्रभु में मजबूत होते जाएं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्वारंटाइन में ऑनलाइन चर्चेस के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा लगभग 1 लाख लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यह एक बहुत बड़ा रिवाइवल की बात है। मैं बाइबल से एक ऐसी ही घटना के बारे में आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ, जो इस क्वारंटाइन रिवाइवल में हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगी, जो पाया जाता है निर्गमन उसका 12 अध्याय। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। मिस्र में 10 विपत्ति के समय इजरायली लोग ऐसे ही क्वारंटाइन में थे। वो लोग अपने अपने घरों में ठहरे हुए थे। निर्गमन उसका 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, प्रभु ने इस क्वारंटाइन को यहोवा का पर्व कहा था। परमेश्वर ने उन्हें घर से निकलने के लिए मना किया था। उन्हें कहा गया था कि वो कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथों में लाठी लिए फुर्ती से अपने घरों में इकट्ठा रहे। वे घर के अंदर चुपचाप पड़े थे। वो प्रभु के पर्व को आनंद से बना रहे थे। एक बार सोचिए, बाहर भय का वातावरण था। 10-10 विपत्ति इजरायलियों पर मंडरा रही थी। जल का लहू बनना, मेढकों का आक्रमण, कुटकियों का झुंड, डोसों का झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की बारिश, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार, पैलोठों की मृत्यु। ये 10 विपत्ति उस समय इस्राएलियों के ऊपर मंडरा रही थी। और इस्राएली भयभीत नहीं थे, उन्हें कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। लहू की सुरक्षा उनके साथ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ बड़ा अद्भुत होने जा रहा है। वो पैनिक नहीं हो रहे थे, वो प्रभु में शांत थे। आज हम पैनिक हो रहे हैं। आज भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है। हम पैनिक ना हो, हम घबराए ना। हम आज की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बाइबल में फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 पद में बड़ा कमाल की बात लिखी है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। 10 विपत्तियों को इजरायली नहीं रोक सकते थे, परंतु उनका प्रभु रोक सकता था। वे शांत रहे और प्रभु को काम करने दिया। वे घरों के अंदर आनंद बनाते रहे और प्रभु बाहर काम करता रहा। वे अंदर पर्व बनाते रहे, प्रभु उनका बोझ और चिंताएं उठाता रहा। हम भी आज की परिस्थिति को नहीं बदल सकते, इसलिए प्रभु को काम करने दीजिए। दुखी मत होइए, आनंद को चुनिए, हंसिए, क्योंकि आपका खुदा बाहर काम कर रहा है। साथ ही प्रभु ने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए ज़्यादा है तो उसे अपने साथियों में भी बांटो। हम इस क्वारंटाइन में अपने पड़ोसियों का मदद करना ना भूलें और प्रभु को काम करने दें। मेरे प्रियो, हम आज सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं और ये ज़रूरी है, पर हम यह ना भूलें कि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्र में 10 विपत्ति थी, हमारे सामने तो सिर्फ एक है, कोविड-19 का संक्रमण। हम भयभीत ना हो, ईश्वर को काम करने दें। हम यह ना भूलें कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो ऐसी परिस्थितियों में भी बड़ा से बड़ा काम हमारे लिए करता है। जैसा कि इजरायलियों ने अपने जीवन में देखा, उन्हें छुटकारा मिला गुलामी से, बंधुआई से, अपने गुनाहों से। उन्होंने बड़ा चमत्कार देखा, एक बड़ा रिवाइवल देखा, पर्व देखा, स्वतंत्रता देखी, रिश्तों की मजबूती देखी, लोगों में एकता और विश्वास को देखा। मेरे प्रियो, आनंद बनाइए, क्योंकि बड़ा चमत्कार, इनाम, अनुग्रह आने वाला है। शांत रहिए और प्रभु को काम करने दीजिए। बाइबल में निर्गमन उसका 14 अध्याय 13 पद से 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा,
इसलिए तुम चुपचाप रहो। आइए हम आज की परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, वही काम करेगा। धन्यवाद।